चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि बेटा प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले आने वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात तो कीजिए। देखो इसको इस प्रकार समझें। ये कह रहा है जैसे मान के चलो किसी बच्चे को 100 रुपये मिले प्रथम प्राइज के रूप में, यानी पहले पुरस्कार के रूप में। अब दूसरा जो बच्चा है उसको जो पुरस्कार मिलेगा वो पहले बच्चे से 20 रुपये कम मिलेगा, तो आप 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको कितने रुपये मिलेंगे? 80 रुपये। इसी प्रकार तीसरे बच्चे को दूसरे बच्चे से 20 रुपये कम मिलेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो 80 में से 20 घटा दें, कितना बचेगा? 60। ठीक है, इस क्रम में चले। लेकिन आप ये देखें कि अपने पास प्रथम पुरस्कार की राशि नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन प्रथम पुरस्कार की राशि का चुनाव करें। तो माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x रुपये मान लिया हमने, क्योंकि प्रथम पुरस्कार की राशि के बाद जितने भी पुरस्कार हैं, ठीक है, एक दूसरे से 20 रुपये कम है। इसी प्रकार दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 20। इसी क्रम में तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 40 और बेटा चौथे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 60। एक AP बन गई है। क्या बन गई बेटा? एक AP। x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60। A का मान x, D बराबर A2 माइनस A1, x माइनस 20, A2 का मान, A1 का मान x, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा? 20। S 4 यानी 4 पदों का योग दे रखा है 280 और n का मान 4, इसलिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। बेटा Sn का मान 280, n का मान 4/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान x प्लस n का मान 4 माइनस 1 गुना d का मान माइनस 20। तो यह आएगा 280 बराबर 4/2, 2 को x से कराओगे 2x प्लस 4 में से 1 कम करोगे 3 गुना माइनस 20। ठीक है भैया, 2 का भाग 4 में लगाएं 2 बार चला जाएगा और 2 का भाग 280 में लगाएं 140 आ जाएगा। तो बेटा 140 बराबर क्या आएगा? 2x प्लस माइनस 20 दिया, कितने का आएगा? 60। 60 को आप अंदर लेकर के जाओगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। 140 प्लस 60, 200 बराबर 2x, यानी x का मान निकालना है आपको यहाँ से। किसका मान? x का मान। x बराबर 200/2, क्या आएगा? x का मान 100 आ जाएगा। तो बेटा पहले पुरस्कार की जो राशि आ रही है वो तो 100 रुपये आ रही है, दूसरे पुरस्कार 20 कम है, कितना आएगा? 80। तीसरा पुरस्कार कितना आएगा? 60। चौथा पुरस्कार क्या आएगा? 40। देखो इन सब का योग 280 आ रहा होगा। 40, 60, 100, 80 180 और 100 280। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी बनाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से बढ़ता है, निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो बेटा प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा? 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, चलिए बेटा तीसरे वर्ष का मतलब है A3 का मान 600 और 7वें वर्ष का मतलब है A7 का मान 700। A3 को आप A प्लस 2D लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि A3 का मान 600 है। A7 A प्लस 6D, A7 का मान 700 बराबर A प्लस 6D, समीकरण नंबर 2। बेटा समीकरण 1 में 2 में आप विलोपन विधि लगाओगे। ठीक है, 600 बराबर A प्लस 2D और 700 बराबर A प्लस 6D। देखो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। देखो माइनस का 700, प्लस का 600, माइनस का 100 बचेगा। A से A चला जाएगा, माइनस के 6D में से 4D 2D चले जाएंगे, माइनस के 6D में से 2D चले जाएंगे, माइनस का 4D बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। बेटा D बराबर 100/4, 4 का भाग 100 में लगाएंगे 25 आ जाएगा D का मान। कितना आ जाएगा बेटा? 25। D के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखें तो 600 बराबर A प्लस 2 गुना D का मान 25,
600 बराबर ए प्लस 25 दूनी 50, 50 को आप अंदर लेकर के जाओगे तो 600 माइनस 50 बराबर ए आ जाएगा। 600 में से 50 घटाएं, ए का मान क्या आ रहा है बेटा 550, यानी 550 बेटा ए का मान जो प्रथम पद होता है, यानी बेटा प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो कितना है 550। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा, यानी ए 10 का मान, ए 10 को आप ए प्लस 9D लिख सकते हैं। ए का मान 550 प्लस 9 गुना डी का मान 25, तो यह आएगा 550 प्लस 25 नंबर 225, तो 225 प्लस 550 775 आ जाएगा बेटा 10वें वर्ष में उत्पादन। ठीक है, फिर पूछा है आपसे 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर्स। ठीक है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एस एन का मान 7 बराबर 7 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुना ए का मान 550 प्लस एन का मान 7 माइनस 1 गुना डी का मान 25, तो यह आएगा 7 बटे 2। 550 को 2 से कराएंगे 1100 आ जाएगा। 7 में से 1 कम करोगे 6 गुना 25, तो 7 बटे 2। 1100 का 1100, इन दोनों का गुणनफल 25 का और 6 का, 25 सिक्के 150। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो तो यह आएगा 7 बटे 2। इन दोनों को आप ऐड करोगे 1250 आएगा, और 2 का भाग 1250 में लगाओगे आप 625 आ जाएगा। और बेटा 625 को किससे गुना कराएंगे 7 से, तो बेटा 625 सत्ते 4375। तो बेटा इस प्रकार आपकी समानता श्रेणी जो टॉपिक था आपका वो पूरा हुआ। ठीक है, ओके।